बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ राबेल ज़हरा, आपकी उर्दू की मौल्लिमा। आज हम पढ़ेंगे शशम जमात से उर्दू का सबक। आज हम पढ़ने जा रहे हैं नज़्म नसर को मंशा और मकसद के हवाले से समझकर दुरुस्त उतार चढ़ाव और रवानी से पढ़ सकेंगे। दर्ज झैल शेर के मंशा और मकसद को समझकर दुरुस्त उतार चढ़ाव और रवानी से पढ़ें। जी, वीडियो को रोकिए और पढ़िए। आगे बढ़ते हैं। मेरे मौला मेरे दाता, हर एक का है तुझसे नाता। जिस नज़्म में अल्लाह ताला की तारीफ बयान की जाए उसे क्या कहते हैं? जी हाँ, जिस नज़्म में अल्लाह ताला की तारीफ बयान की जाए उसे हम्द कहते हैं। नज़्म नसर को पढ़ने का एक ख़ास मकसद और एक ख़ास मंशा है। अगर हम कोई ऐसी नज़्म पढ़ रहे हैं जिसमें अल्लाह ताला की तारीफ बयान की गई है, यानी हम्द, या कोई ऐसी नज़्म जिसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ बयान की गई है, यानी नात, तो हमारा अंदाज़ मुख्तलिफ होगा। अगर हम कोई मिज़ाहिया नज़्म पढ़ रहे हैं तो हमारा अंदाज़ मुख्तलिफ होगा। अगर हम कोई रिजसिया कलाम पढ़ रहे हैं, रिजस पढ़ रहे हैं, तो उस वक्त हमारा अंदाज़ मुख्तलिफ होगा। वीडियो को रोकिए और पढ़िए। जी, आगे बढ़ते हैं। जो मुश्ते खाक से इंसान को बनाता है, जो मुश्ते खाक से इंसान को बनाता है, समंदरों में जजीरे वही उगाता है। उसी की शान है सुभान रब्बिल आला, निज़ाम अर्ज़ो समा एक वही चलाता है। शबे स्याह की जुल्फे समेटता है वही, किनारे अर्ज से सूरज वही उठाता है। वो नहनो अक़रब कहकर झंझोड़ता है मुझे, बरंगे सब्ज़ो गुल आँख में समाता है। उसी का नाम है मेरी समातों की असास, उसी का नूर मेरे दिल को जगमगाता है। उसी के जिक्र से रोशन है ताक़े जाए नूर, उसी से क़ल्ब परेशान सुकून पाता है। QR कोड में दी गई हम दुरुस्त उतार चढ़ाव और रवानी से पढ़ें। इस हम्द में शायर ने अल्लाह ताला की जिन सिफ़ात का जिक्र किया है उन्हें समझते हुए अपने अल्फाज में बयान कीजिए। हम वापस चलते हैं। हमने दुरुस्त उतार चढ़ाव से ये नज़्म पढ़ी है। अब देखिए, जो मुश्ते खाक से इंसान को बनाता है, समंदरों में जजीरे वही उगाता है। यानी अल्लाह ताला की तारीफ़ करते हुए शायर कह रहा है कि जो एक मिट्टी से इंसान की तख्लीक करता है वही समंदरों में जजीरों की तख्लीक करता है। उसी की शान है सुभान रब्बिल आला, निज़ाम अर्ज़ो समा एक वही चलाता है। यानी वही परवरदिगार जिसकी शान सबसे बुलंद है, अर्ज़ो समा का निज़ाम बेशक वही चला रहा है। शबे स्याह की जुल्फ़े समेटता है वही, किनारे अर्ज़ से सूरज वही उठाता है। इस शेर में शायर दिन और रात के पलटने की बात कर रहा है, यानी वो अल्लाह ही है जो रात को ख़त्म करता है और दिन को उठाता है, यानी दिन को जाहिर करता है। वो नहनो अक़रब कहकर झंझोड़ता है मुझे, यानी ए मेरे बंदे मेरे करीबा, और बरंगे सब्ज़ा व गुल आँख में समाता है। वो इस तरह आँखों में, हम अब अल्लाह ताला को देखना चाहते हैं तो हमें चाहिए कि हम अल्लाह को उसकी निशानियों में देखें। ये सब्ज़ा व गुल, हर शय अल्लाह की निशानियों में से एक है। बकौल शायर, सब्ज़ा व गुल कहाँ से आए हैं, अब्र क्या चीज़ है, हवा क्या है। उसी का नाम है मेरी समातों की असास, उसी का नूर मेरे दिल को जगमगाता है। यानी बेशक अल्लाह का ज़िक्र है जो दिलों को रोशनी देता है, उसका ज़िक्र है जो समातों को यानी कानों को भी भाता है और दिल को भी भाता है। उसी के ज़िक्र से रोशन है ताक़े जाए नूर, उसी से क़ल्ब परेशान सुकून पाता है। यानी हमारे जो क़ल्ब में जो चराग जगमगा रहा है वो उसी के ज़िक्र से रोशन है, और हमारे दिल में जब कोई बेचैनी होती है तो वो बेशक अल्लाह के ज़िक्र से ही सुकून पाता है। किसी भी शेर को पढ़ते वक्त उसका मानी और मफ़हूम समझ में आना बेअशद ज़रूरी है, बेइंतहा ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है कि अगर आप उस शेर का मानी और मफ़हूम नहीं जानते तो आप उस शेर को उसके मकसद के मुताबिक नहीं पढ़ सकेंगे। आपने अशार को पढ़ा, अशार को समझा, अब आप इन सवालों के जवाबात दीजिए। वीडियो को रोकिए और सवालात के जवाबात दीजिए। आगे बढ़ते हैं।
کائنات کی تمام مخلوقات کا جوہر تخلیق بتائیے۔ شاعر نے اپنی سماعتوں کی اساس کسے قرار دیا ہے؟ رب کائنات کے نظام میں ارض و سما چلانے کی 3 مثالیں دیں۔ ہمارا دل بے چین اور بے سکون ہو تو ہمیں کس طرح سکون ملتا ہے؟ اصطلاح شب سیاہ کی زلفیں سمیٹنا کی وضاحت کیجیے۔ ویڈیو کو روکیے اور جوابات دیجیے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ حمد کو مد نظر رکھتے ہوئے درج ذیل درست جواب پر نشان لگائیے۔ خشکی کا ایسا ٹکڑا جو چاروں جانب سے پانی سے گھرا ہو کیا کہلاتا ہے؟ نظام ارض و سما سے کیا مراد ہے؟ دن کو رات اور رات کو دن میں بدلنے کا ذکر قرآن پاک کی کس صورت میں ہے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں انسان کے قریب ہونے کے لیے کیا مثال دی ہے؟ انسان کا قلب پریشان سکون کب پاتا ہے؟ ان سوالات کے تفصیلی جوابات دیجیے۔ سبحان رب العلی کی مفصل وضاحت مثالوں سے کیجیے۔ اسی کا نور میرے دل کو جگمگاتا ہے کی وضاحت قرآنی آیات کے حوالے سے کیجیے۔ شکریہ۔